ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडिंग फन के अंदर। और आज मैं लेके आ चुका हूँ अनदर एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द जावास्क्रिप्ट। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम हायर ऑर्डर फंक्शंस एंड कॉलबैक फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं ये समझने वाले। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताने से पहले डायरेक्टली हम आज कोड करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं किसी ने आपको बोला है कि आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि होने वाला है एडिशन बाय 2। मतलब आप उसको एक एरे भेजोगे एंड आप रिटर्न करोगे एरे विथ ईच नंबर एडेड बाय 2। मतलब हर नंबर में 2 ऐड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? अरे ऑब्वियसली फंक्शन लिखोगे। चलो फिर ऐसे एक फंक्शन लिखते हैं। और हम क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा। तो पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ऐड बाय 2.js। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सीधा सीधा एक फंक्शन लिखना है जो एरे एलिमेंट में 2 ऐड करके नया एरे रिटर्न करने वाला है। तो पैरामीटर क्या होने वाला है? एरे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एरे के ईच एलिमेंट में 2 ऐड करना है। तो हम एक नया एरे क्रिएट कर लेते हैं, लेट रिजल्ट नाम का। रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इजी है, हम एक फॉर लूप लगा लेंगे। दिस इज हाउ वी राइट फॉर लूप। में थोड़ा सा ऑटो कंप्लीट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लेना नहीं जाता, क्योंकि बहुत बेसिक सा फंक्शन है यहाँ पे। और इस एलिमेंट में हम क्या करने वाले, बेसिकली यहाँ पे +2 कर देते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट यहाँ पे देखो, एरे ऑफ इंडेक्स +2। तो मैं आपको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसका क्रिएट करके बताऊंगा इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं। क्या पुश करना है उसके अंदर? एलिमेंट पुश करना है, क्योंकि एलिमेंट हमने क्या करा हुआ है, जो भी एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ 0 जो भी होगा उसमें 2 ऐड कर दिया और उसको हमने रिजल्ट में पुश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब ये होता रहेगा। एक बार ये हो जाए तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब ये कर लिया मैंने सेव। अब यहीं पे मैं आपको ये रन करके बता देता हूँ इसका आउटपुट क्या होने वाला है। ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अरे फंक्शन का नाम तो मैंने चेंज किया नहीं, ऐड बाय 2। एक बेसिक सा फंक्शन लिखा हुआ है हमने, ऐड बाय 2। ठीक है, अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो लेट्स से res इक्वल टू ऐड बाय 2 को कॉल कर दिया और इसमें एक एरे भेज देते हैं। अब इसमें हम 1, 2 एंड 3 भेज देते हैं। तो हमें पता है आउटपुट क्या होने वाला है। अब आउटपुट होने वाला है एरे विथ एंट्रीज 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको कंसोल लॉक कर लेते हैं, ये जो कुछ भी आने वाला है यहाँ पे रिजल्ट को। और नीचे मैं क्या करता हूँ, cd हायर ऑर्डर का फोल्डर है मेरा, उसके अंदर मैंने ऐड बाय 2 नाम का एक फाइल लिखा तो हुआ है, लेकिन ठीक है ls करके देख लेते, दिख नहीं रहा है। अच्छा, आई थिंक हायर ऑर्डर में नहीं क्रिएट किया है। इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत है उस चीज़ की। इस के अंदर और भी एग्जांपल्स होने वाले, इसीलिए। तो यहाँ पे नोड यानी ऐड बाय 2 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 3, 4, 5 जैसे हमने बोला था वैसे आउटपुट आ चुका है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। अब मान लो अगर आपको कोई आके कहता है कि यार मुझे ऐड नहीं चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.js। बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर से एक बार फंक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ऐसे लिख दिया मैंने। सेम यहाँ पे एक एरे आएगा एज ए इनपुट। फिर हम फिर से एक रिजल्ट ले लेंगे। यहाँ पे ले लिया मैंने रिजल्ट, एम्प्टी एरे इनिशियली। फिर हम एक फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। अब फॉर लूप के अंदर सेम। अब बस हमें क्या करना है, अब हम ऐड कर रहे थे ना लास्ट इसमें, अब हमें मल्टीप्लाई करना है ईच एलिमेंट बाय 2। एंड फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश करेंगे, पुश, एंड इसके अंदर पास कर देंगे हमारा एलिमेंट। ऑलराइट, ठीक है। अरे आ जा भाई। अब इसके बाद हम फाइनली रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। सिमिलर वे में हम कॉल कैसे करने वाले हैं इसको, जैसे हमने ऐड बाय 2 को किया था, कॉन्स्ट res इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2। और इसमें हम फिर से सेम एरे पास कर देंगे 1, 2 एंड 3 वाला। अब हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, अब हमारा आउटपुट होने वाला है 2, 2 एंड 4 एंड 6। ठीक है ना। अब इसको कंसोल लॉक कर लेते हैं। इसको कंसोल लॉक, अरे यार गलत शॉर्टकट दबा दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट होने वाला है। तो ये पहला कंसोल में क्लियर कर लेता हूँ एंड फिर से इसको रन करता हूँ। तो 3, 4, 5 हाउ इट इज़, क्योंकि फंक्शन को कॉल ही नहीं दिया और गलत फाइल रन कर रहे हैं हम। सॉरी, फंक्शन को कॉल तो दिया लेकिन गलत फाइल रन कर दिया हमने। हमें करना है नोड मल्टीप्लाई बाय 2। ओह, हमें एरर आ चुका है। क्या एरर है भाई? एरे डॉट लेंथ। अच्छा, एरे का स्पेलिंग गलत हो गया है।
यहाँ पे, ठीक है, माय बैड, कोई नहीं, एरर फिक्स कर लिया हमने। अरे हाँ यार, हो जाता है कभी कभी। तो 2, 4 और 6 होगा, ये भी बहुत आसान था। अब मान लो फिर से आपके पास कोई आता है और अब आपको कोई बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना है, मुझे डिवाइड बाय 2 करना है। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे ना तो बहुत रिपीटेशन हो रहा है यार, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं कि डिवाइड बाय 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फिर से एक नया फाइल ले लेते हैं, एक्चुअली एक फाइल में सब कर सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई नहीं, डिवाइड बाय 2.js, ठीक है। अब मैं इस टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फिर से पूरा टाइप नहीं करना है, एंड बहुत इरिटेटिंग एंड रिपीटेटिव काम है यार, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है ना, मतलब बार बार सेम चीज़ लिखनी पड़ रही है क्योंकि हम सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो हाईलाइट हो रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, लेकिन एरे तो वही पैरामीटर है, यहाँ पे रिजल्ट भी सेम ही है, यहाँ पे लूप भी सेम ही है, पुश भी एक एरे में कर रहे हैं, रिटर्न भी वही कर रहे हैं, जो चेंज हो रहा है बस ये सिंगल लाइन है। तो यहाँ पे इस बार मैं कर दूंगा डिवाइड। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अगर इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, ड्यू/2 कर देता हूँ इसको मैं, ड्यू/2, एंड यहाँ पे भी ड्यू/2 कर देता हूँ, ठीक है, ड्यू/2। अभी हमारे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन था तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन फंक्शन तो लिख लिया। अब इसको रन करेंगे ना तो हमें आउटपुट भी मिलने वाला है अकॉर्डिंगली, ठीक है। बस फाइल का नाम यहाँ से डिवाइड बाय 2 कर दिया है मैंने, ठीक है। तो 0.5, 1 एंड 1.5 ऐसा आउटपुट आ चुका है। स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया लेकिन ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अब आपने देखा तीनों भी फंक्शंस में सारी चीज़ें लगभग सेम है, हार्डली कोई डिफरेंस नोटिस कर सकता है। वो डिफरेंस बस नाम का है, एंड डिफरेंस है बस इस सिंबल का, यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हो। यानी हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल जो है जावास्क्रिप्ट का ब्रेक कर रहे हैं, और वो प्रिंसिपल है डो नॉट रिपीट योर सेल्फ, DRY। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेम फॉर लूप लिख रहे हैं, सेम रिजल्ट इनिशियलाइजेशन है, सेम रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं, एंड एक ही लाइन, बस इतना सा कोड जो चेंज हो रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें तो सेम है। इसके वजह से डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ये जो प्रिंसिपल है जावास्क्रिप्ट का ब्रेक हो रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन है हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम बस ये इंस्ट्रक्शन समहाउ एडिट कर दे फंक्शन रन होते समय, मतलब ऐसा कुछ कर दे कि बस इतना ही अलग से रन हो, बाकी की चीजें तो सेम रहे। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो इसके लिए ना एक हायर ऑर्डर फंक नाम का फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन लिखेंगे जो क्या करने वाला है मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। तो पहले लिख लेते हैं। अब हम क्या करने वाले, एक फंक्शन लिख लिया मैंने, ठीक है। इसको पैरामीटर क्या आने वाला है, एक एरे आने वाला है। क्या हमें एरे तो चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाला है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन से क्या होने वाला है, कॉल बैक फंक्शन। तो हायर ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, बेसिकली जो भी फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट एक पैरामीटर एज अ आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर एक फंक्शन लेता है, या फिर खुद के अंदर से एक फंक्शन रिटर्न करता है, ऐसे फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन बोला जाता है। तो इस केस में सेकंड पैरामीटर हम भेज रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या होने वाले हैं एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन अब हमारा कोड लिख लेते हैं फिर से एक बार। लेट रिजल्ट यहाँ पे भी होने वाला है इक्वल टू एक एम्प्टी एरे, हमें फॉर लूप लगने वाला है क्योंकि हम इटरेट कर रहे हैं। अरे क्या हो रहा है भाई, ये फॉर लूप ले लिया, ठीक है, सेम चीजें कर रहे हैं। अब हम रिजल्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश कर देंगे। अब क्या पुश करना है ये इंपॉर्टेंट है गाइस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को कॉल कर देनी है, इंस्ट्रक्शन को भेज देना है एलिमेंट, कि इस एलिमेंट के साथ क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस देख लेगा, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन फंक्शन को कॉल कर दिया एंड उसको एलिमेंट पास कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहां से रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब रिजल्ट में हम पुश कर रहे हैं क्या, इंस्ट्रक्शंस और उसमें एलिमेंट भेज रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन कॉल है और फंक्शन कॉल का मतलब है ये एग्जीक्यूट होने वाला है, और ये एग्जीक्यूट हो गया एक वैल्यू देगा, वो वैल्यू यहाँ पे पुश होने वाली है, ना कि फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर फंक्शन का डेफिनेशन पुश नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे फंक्शन कॉल है, सीधा सीधा इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू इस एरे में पुश की जाएंगी, ये होने वाला है यहाँ पे। ये एंड में मैं बताऊंगा, एंड तक जरूर देखना, एंड में बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज होने वाली, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस में जो भी होगा ना वो
रिजल्ट एरे में पुश हो जाने वाला है। यहाँ पे मैं इसको हायर ऑर्डर फंक बोल देता हूँ, UNC, ठीक है। एंड अब क्या करना है, इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट RES इक्वल टू सेम हायर ऑर्डर फंक, इसको हम क्या करेंगे, पहला आर्ग्यूमेंट पास करेंगे 1, 2 एंड 3 जो कि एक एरे। अब दूसरा जो था ना वो है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैंने पैरामीटर का नाम दिया हुआ है, ये होने वाला है एक फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट ऐड बाय 2। हालांकि हम उसमें से कॉपी कर सकते हैं बाजू वाली फाइल से, लेकिन उसमें पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, हमें पूरा फंक्शन नहीं चाहिए। हमें मतलब किस चीज़ से है, हमें मतलब बस उस इंस्ट्रक्शन से, उस मल्टीप्लिकेशन से या उस एडिशन से या उस डिवीजन से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन ले लेता हूँ जो कि इस केस में एनोनिमस फंक्शन है, और इसका रेफरेंस ऐड बाय 2 होने वाला है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हम फंक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न। अब इसको जो भी पैरामीटर आने वाला है एक नंबर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हम एरे ऑफ इंडेक्स एलिमेंट में होल्ड कर रहे हैं, एलिमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, एलिमेंट में 1, 2, 3 ऐसे होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर प्लस 2, दैट्स इट, हो गया। अब ये ऐड बाय 2 हम पास कर देंगे अपने हायर ऑर्डर फंक्शन को यहाँ पे। अब अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूँगा, अरे भाई यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। आजा आजा भाई, क्या हो रहा है। हाँ, अब यहाँ से मैं रन कर लेता हूँ नोड एंड हायर ऑर्डर फंक। देख रहे हो 3, 4, 5 सेम रिजल्ट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इस फंक्शन को रिपीट कर सकता हूँ, इंस्ट्रक्शंस में चेंज कर दूंगा। अब मैं ऐड बोल रहा था ना, अब मैं मल्टीप्लाई बोल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, ऐड की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। आप समझ रहे हो। तो जो चेंजिंग चीज था ना फंक्शन के अंदर का, चेंज क्या हो रहा था हर टाइम, इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रहे थे, ये चीज चेंज हो रही थी, कभी एडिशन था, कभी मल्टीप्लिकेशन था, कभी डिवीजन था। तो हमने क्या कर दिया, इस चीज को फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया, इसको एक अलग ही फंक्शन बना दिया जो एज अ कॉल बैक, जी हाँ, एज अ कॉल बैक हम हायर ऑर्डर फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, जो फंक्शन आप एज अ आर्ग्यूमेंट और एज अ पैरामीटर किसी और फंक्शन को पास कर सकते हो, एंड उस फंक्शन के अंदर से वो कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है जब भी आपको कोई रूटीन परफॉर्म करना है या फिर कोई एक्शन लेनी है। तो इस केस में हम एक्शन ले रहे हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं, हम जो भी नंबर पास कर रहे हैं ना उसको या तो ऐड बाय 2 कर रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, या तो डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। ये हमारी थी एक्शन। तो ये जो आपने यहाँ पे देखा, ये ऐड बाय 2 या फिर ये मल्टीप्लाई बाय 2 एज अ कॉल बैक फंक्शन काम कर रहा है, जो कि हम एज अ पैरामीटर हायर ऑर्डर फंक्शन को भेज रहे हैं, एंड जब भी जरूरत है हम उसको इन्वोक कर रहे हैं, हम उसको कॉल कर रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग। इसीलिए हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक को मैंने कंबाइन कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के बाद मैं आपको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कॉल करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ऐड बाय 2 को हटा दो, मल्टीप्लाई बाय 2 को डाल दो, सेम, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर से कॉल कर दिया तो 2, 4, 6 आउटपुट चेंज हो गया। अब इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ड्यू बाय 2 लिख देता हूँ। तो ड्यू बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं ड्यू बाय 2 को कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। एट 0.5, 1 एंड 1.5, तो ये रहा रिजल्ट। मजा आया ना। स्टार्टिंग में जो मैंने पूरा कोड लिखा था ना, वो इसीलिए लिखा था मैं आपको समझा सकूं कि हायर ऑर्डर फंक्शन का इस्तेमाल एक्चुअली यूज क्या है। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। कोड फंक्शनलिटी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमने कॉमन निकाल दिया। अगर आप हायर ऑर्डर फंक्शन में देखोगे ना, तो आप एक कॉल बैक फंक्शन इसका काम कर रहा है, इसको नंबर आता है, उसके साथ ऑपरेशन करके वो वैल्यू रिटर्न कर देता है और हम यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाती है। तो इसको और भी शॉर्टर तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि हर फंक्शन के अंदर 1 लाइनर है। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको एरो फंक्शन कर देते हैं, और सिंगल लाइन अगर आप लिख रहे हो ना तो इम्प्लिसिट रिटर्न हो जाता है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हट गया। ये होगा सिंगल लाइनर फंक्शंस। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं, फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा, और यहाँ पे एरो लिख देते हैं, एंड ये रिटर्न का भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली हमें, ठीक है। अब सिमिलरली डिवाइड बाय 2 के साथ भी होने वाला है, फंक्शन कीवर्ड हट जाएगा, यहाँ पे हम एरो डाल देंगे, अरे, एंड कर्ली ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 लाइनर रिटर्न करना है, एंड ये ख़त्म। तो ये हो गए सिंगल लाइनर एरो फंक्शंस। ये लिटरली एक फंक्शन ही है जो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। ऐड बाय 2 को यहाँ से हटा के मैंने यहाँ डाल दिया। फिर से एक बार आपको मैं रन करके बता देता हूँ, सेम आउटपुट, कोई चेंज नहीं है। तो ये था एरो फंक्शन का यूज भी हमने देख लिया।
और ये एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज हो रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी हम उसको पैरामीटर फंक्शन पास कर रहे हैं, तो जिस भी फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर कोई और फंक्शन आता है, या फिर वो फंक्शन अगर इंटरनली एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हायर ऑर्डर फंक्शंस बोला जाता है। तो इस केस में इंस्ट्रक्शंस हो गया कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक का डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं किसी और फंक्शन को, उस फंक्शन को कॉल बैक बोला जाता है। उसका यूज क्या होता है, कोई एक्शन परफॉर्म करनी है या फिर कोई रूटीन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम एलिमेंट के साथ क्या करना है वो यहाँ पे नीचे बता रहे हैं कॉल बैक फंक्शन में। मुझे ऐड करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे डिलीट करना है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल। अब इंटरनली इसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट हो रहा है ये देख लेते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड के पास। ऑलराइट दोस्तों, तो हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख ही सकते हो, हमने फंक्शन लिखा हुआ है एंड अब इसके लिए एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट होने वाला है ये हम चेक करने वाले हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ना जो हमने एक चीज़ के बारे में बात करी थी, थोड़ा सा ड्राइंग टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है लेकिन एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले क्या रन होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो हमारा कोड रन करता है। तो यहाँ पे किसका एंट्री होने वाला है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का। तो इसके लिए क्या होने वाला है, मेमोरी इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अरे भाई रुक जा, क्या हो गया ये नहीं, ये था, हाँ। तो यहाँ पे होने वाला है ग्लोबल मेमोरी। तो यहाँ पे मैं मेमोरी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हमें दिख रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन शॉर्टकट में लिख देता हूँ, जगह कम है हमारे पास। फंक्शन का पूरा डेफिनेशन, उसका पूरा बॉडी मेमोरी में उसको जगह मिल गया ड्यूरिंग होस्टिंग, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसके बाद क्या आ रहा है, कॉन्स्ट ऐड बाय 2। तो यहाँ पे ऐड बाय 2, ये भी पूरा फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। अब इसके बाद हमने क्या किया है, कॉन्स्ट एक रिजल्ट लिया हुआ है RES, और जिसका वैल्यू क्या है, बेसिकली हम हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसको जगह कैसे मिलने वाला है, तो इसको जगह नहीं मिलेगा मेमोरी में, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होने वाला है एंड वो एग्जीक्यूट होगा, वो एक रिटर्न करेगा रिजल्ट, और रिजल्ट यहाँ पे स्टोर होगा। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल दे देते हैं यहाँ पे, रिजल्ट इक्वल टू क्या है, हायर ऑर्डर फंक। अब बेसिकली इसको इनपुट क्या होने वाला है, इसको इनपुट होने वाला है 1, 2 and 3 एक एरे, एंड दूसरा होने वाला है इंस्ट्रक्शंस, जी हाँ, जो कि कॉल बैक फंक्शन है। इस केस में ये ऐड बाय 2 होने वाला है। ये हो गया कॉल। तो इसके लिए क्या क्रिएट होगा, इसका खुद का ब्रांड न्यू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जगह की जरूरत होने वाली है। वो क्यों, मैं बताता हूँ आपको। ये ऑलमोस्ट, हाँ, मैंने सीधा खींचने का कोशिश कर तो दिया था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके क्या फेज होते हैं, 2। एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कितने फेज में क्रिएट होता है, 2 फेज में। एक होता है मेमोरी इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे जब ये हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसका लोकल मेमोरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज क्या है जी, अब आप समझने लगे हो, यहाँ पे एरे है फर्स्ट, जो कि पैरामीटर है, आइडेंटिफायर, स्पेशल कीवर्ड है इसको बोलने के लिए, आइडेंटिफायर है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 1, 2 and 3, जो फंक्शन कॉल में फर्स्ट चीज है ना वो। सेकेंड किसको जगह मिलेगा, ऐड बाय 2। अब ये है ना एक छोटू सा मिनी फंक्शन है एक्चुअली, इसको ऐसे समझ लो। तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ये पूरा के पूरा फंक्शन बॉडी जो कुछ भी इसको मेमोरी में, इसके लोकल फंक्शन के लोकल मेमोरी में इसको जगह मिल गया। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे आप फॉर लूप दिख रहा है, ठीक है ना। तो फॉर लूप में हम क्या कर ले, एलिमेंट बाय एलिमेंट ले रहे हैं, उसके साथ इंस्ट्रक्शंस को हम वो नंबर भेज रहे हैं। तो लिटरली क्या हो रहा है मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एरे है, और इससे पहले ये लाइन मुझे परेशान कर रही है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, जब ये हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल हुआ है ना, तो किसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, हायर ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये है कॉल स्टैक, इसको कॉल स्टैक बोला जाता है। इसके अंदर एंट्री किसका का है, हायर ऑर्डर फंक्शन का। हायर ऑर्डर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या हुआ, क्रिएट हुआ, तो मेमोरी इनिशियलाइजेशन हुआ, इसको मेमोरी मिला। अब तीसरा चीज क्या है, यहाँ पे फॉर लूप है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एरे है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरे
एरे में क्या है 1 2 एंड 3, बेसिकली 0 1 एंड 2 इनका इंडेक्सेस है। तो एलिमेंट एरे ऑफ इंडेक्स ARR ऑफ 0, 0 क्या है 1 है। अब ये 1 का क्या हो रहा है ये क्वेश्चन है। तो लाइन नंबर 5 पे आप देखोगे ना तो इंस्ट्रक्शंस को कॉल है, इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस बेसिकली अल्टरनेट, इसका रेफरेंस मतलब इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है ऐड बाय 2 है। तो इसका ही मतलब क्या है, तो लिटरली कोड के अंदर क्या होने वाला है ना, ये जो ऐड बाय 2 यहाँ पे नीचे आप कोड में देख रहे हो ना ऊपर लिखा हुआ है, ये रिप्लेस हो जाता है इसके जगह पे। तो बेसिकली ये सेम है ऐड बाय 2। तो ये दोनों एक में मतलब इंस्ट्रक्शंस होल्ड कर रहा है, रेफरेंस किसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है ऐड बाय 2 का। तो जब हम इंस्ट्रक्शंस को कॉल कर रहे हैं ना तो हम ARR ऑफ 0 दैट इज 1 यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, तो ऐड बाय 2 को कॉल हो रहा है और उसमें 1 पास हो रहा है। और ऐड बाय 2 क्या कर रहा है, जो भी नंबर उसको आ रहा है उसमें क्या कर रहा है 2 ऐड कर रहा है। तो इसको बेसिकली कॉल है ना, तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में यहाँ पे किसका एंट्री हो गया ऐड बाय 2 का एंट्री हो गया, जो कि 1 लेके आया। तो अब क्या होगा, फिर से एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होने वाला है। ये किसका होने वाला है इस टाइम, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर। तो अब इसका मेमोरी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो इसको इनपुट क्या आ रहा है, ये फिर से इसका लोकल मेमोरी हो गया। इसमें क्या आ रहा है नंबर आ रहा है, नंबर कोड में आप देख सकते हो इसके पैरामीटर का नाम नंबर है। नंबर में अब क्या पास किया है हमने 1 पास किया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। हम उस 1 के साथ क्या कर रहे हैं, हम उसको इमीडिएटली रिटर्न कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा रिटर्न 1 + 2। अब ये रिटर्न इसने किया है वो कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। ये एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा है, मतलब आप कोड में देखो इंस्ट्रक्शन रिजल्ट डॉट पुश, मतलब हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल इस फंक्शन के लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में, मतलब हायर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में। अब इसका काम तो हो चुका है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो इस स्टैक में से पॉप हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट नाम का जो एरे है उसके अंदर क्या पुश हुआ 2 पुश हुआ, ठीक है। अभी भी 2 जगह खाली है वहां पे। अब फिर से क्या होने वाला है, एरे इंडेक्स नेक्स्ट को मूव करेगा, मतलब यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या पास होगा 2 पास होगा, मतलब ऐड बाय 2 को क्या जाएगा 2 जाएगा। इसका क्या क्रिएट होगा, फिर से एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होगा, मतलब फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है ना। तो यहाँ पे आ गया फिर से इसका लोकल मेमोरी। इसमें क्या है नंबर, नंबर का वैल्यू क्या है इस टाइम 2 है। हम क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर से 2 + 2 दैट इज 4। तो ये कंट्रोल कहाँ पे आना, ये रिटर्न सीधा आ जाएगा यहाँ पे। ये कहाँ पे पुश, रिजल्ट डॉट पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पास होगा 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हट जाएगा, नया क्रिएट होगा, यहाँ पे नंबर में 3 आ जाएगा। हम यहाँ पे 3 + 2 करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे इस टाइम 5 आ जाएगा। हम 5 कहाँ पे पुश कर देंगे, यहाँ पे 5 पुश कर देंगे। ओह फाइनली, तो यहाँ पे जो रिजल्ट था इसमें एक एरे आ जाएगा। ये जो है ना यहाँ से रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा सीधा, जिसके अंदर होगा 2 4 एंड 5। अब यहाँ ये कि इसका क्या होने वाली, यहाँ से ये जा रहा है सीधा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, जहाँ पे हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनली आउटपुट हमारा क्या आने वाला है 2 4 एंड 5। 1 + 2 सॉरी ये 3 होने वाला है बेसिकली, 3 4 एंड 5 माय बैड, 3 4 एंड 5 ये होने वाला हमारा आउटपुट। अब लिटरली क्या होने वाला है, ये सब निकल जाएगा और यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं सारी चीज़ों को। लिटरली क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे रिजल्ट में आ गया 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड ये अमेजिंग वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।